हंटा वायरस जिस चूहे से फैल रहा है वो माउस नहीं है, वो रैट नहीं है, वो रूडेंट है। खेतों की में ये पाया जाता है चूहा। इसका नाम एक और भी है, स्ट्रिप्ड फील्ड माउस इसे कहते हैं। इसके दरमियान में एक स्याह लकीर होती है और ये चूँकि वाइल्ड होता है और ज़मीनों का चूहा है, तो इसके काटने से हंटा वायरस हुआ। हंटा वायरस से दो डिजीज़ेज हुई। एक आपका था हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, कि जो फेफड़ों की ऐसी बीमारी पैदा होती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और सडन डेथ हो जाती है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बीमारी इससे हुई वो हेमरेजिक फीवर था। तीसरी जो बड़ी बीमारी इससे हुई वो रीनल सिंड्रोम था। ये इंसान के हवा के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद इंसान इस वायरस से सफ़र कर सकता है। थ्रेटनिंग इसकी बड़ी क्रिटिकल है। इसमें आपको आम इलामात से शुरू होगा, पल्मोनरी सिंड्रोम भी है, फेफड़ों का भी मसला है, और साथ ही ये ओवरलैप रीनल फंक्शन के साथ भी होती है विद इंटरनल ब्लीडिंग। हंटा वायरस जो है उसका एक एंटीडोट है क्लोरीन ब्लीच, 1 हिस्सा और 9 हिस्से पानी। ये इस कम्बिनेशन से इसका वायरस इमीडिएटली मर जाता है। दो तरीके हैं, एक तो मॉपिंग करें, ठीक है, दूसरा इसका स्प्रे करें। अच्छा। और जब स्प्रे करें तो आप 5-10 मिनट के लिए वो कमरा स्प्रे करने के बाद खाली छोड़ दें ताकि वो जितने भी जर्म्स जो हंटा वायरस के फैले हैं वो मर जाएं। हंटा वायरस के बारे में ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं और सोशल मीडिया पर इस किस्म की अफवाहें बड़ी आम हैं कि लोग इससे मर रहे हैं और इसका बड़ा ख़तरा है। इसमें हकीकत कितनी है? ये हंटा वायरस दरअसल है क्या? कौन से चूहे से हंटा वायरस होता है और कौन से चूहे जो हैं उनसे हंटा वायरस नहीं होता? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे डॉक्टर आमिर मलिक से। डॉक्टर आमिर मलिक जो है उनकी इसके ऊपर पूरी रिसर्च है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हंटा वायरस जो है ये दरअसल है क्या? जब से इंसान ज़मीन पे पैदा हुए हैं, जब से जानवर ज़मीन पे पैदा हुए हैं, इंसानों और जानवरों के दरमियान जो बीमारियां जानवरों के फुजले से, उनके पेशाब से, उनके पखाने से, उनके सलाइवा से जो हमें ट्रांसफ़र होती हैं वो जूनोटिक डिजीज़ कहलाती हैं। अच्छा। जूनोटिक डिजीज़ के रेफरेंस से दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी थी वो ब्लैक प्लेग थी, ब्लैक डेथ थी, और वो चूहों से ही फैली थी। और वो चूहों की ख़ास स्पीशीज़ थी जिसके ज़रिए जो यारिस पैरासाइटिस थी, जो वो उसका कैरियर था, जिससे ब्लैक डेथ हुई। और ब्लैक डेथ में क्या होता था कि लिप्स ब्लैक हो जाते थे। हंटा वायरस कोई अफवाह नहीं है। हंटा वायरस 1950 से लेकर 1953 तक फर्स्ट टाइम नॉर्थ कोरिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? वहाँ पे जंग हो रही थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान। एक रिवर था, उस रिवर का नाम है हंटान रिवर। अच्छा। हंटान रिवर के साथ जो ज़मीन थी, इस चूहे का नाम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस हंटा वायरस जिस चूहे से फैल रहा है वो माउस नहीं है, वो रैट नहीं है, वो रूडेंट है। जो स्पीशीज़ वहाँ पे दरियाफ्त हुई, जो 1950 से लेकर 1953 तक काफ़ी सारे फौजी मारे गए। इस दौरान नॉर्थ कोरिया में एक जंग छिड़ी हुई थी इन बिटवीन साउथ कोरिया। खेतों की में ये पाया जाता है चूहा। इसका नाम एक और भी है, स्ट्रिप्ड फील्ड माउस इसे कहते हैं। इसके दरमियान में एक स्याह लकीर होती है। इस चूहे के सेंटर में एक स्याह लकीर होती है, और ये चूँकि वाइल्ड होता है और ज़मीनों का चूहा है, जिसमें ख़ासकर ये आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन आती है, तो इसके काटने से हंटा वायरस हुआ। हंटा वायरस से दो डिजीज़ेज हुई। एक आपका था हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, कि जो फेफड़ों की ऐसी बीमारी पैदा होती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और सडन डेथ हो जाती है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बीमारी इससे हुई वो हेमरेजिक फीवर था। तीसरी जो बड़ी बीमारी इससे हुई वो रीनल सिंड्रोम था। और ये तीनों बीमारियां इस चूहे से, जिसका नाम हमने हंटा वायरस रखा गया। ये अभी जो वाक़या रिसेंटली हुआ, वो जो शिप क्रूज़ शिप गया और वहाँ से जनूबी अफ्रीका से वो वायरस कैच हुआ। अच्छा, ये कैच होने के बाद चूँकि ये एरोसोल भी है, ये डस्ट में, मिट्टी में चला जाए तो ये इंसान के हवा के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद इंसान इस वायरस से सफ़र कर सकता है। 3 बीमारियाँ HPS है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हंटा पल्मोनरी सिंड्रोम, और हेमरेजिक फीवर एंड रीनल सिंड्रोम। कैसे पता चलेगा कि वो हंटा वायरस में मुब्तला हो चुका है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो वायरस है, ये इसकी जो लेवल है वो क्रिटिकल है। थ्रेटनिंग इसकी बड़ी क्रिटिकल है। इसमें आपको आम इलामात से शुरू होगा, उससे आप मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जैसे कोरोना में है, पहले बुखार हुआ, फिर बॉडी पेन्स शुरू हुई, फिर नौजिया शुरू हो गया, फिर वॉमिट शुरू हो गई, फिर आपको मतलब यूरिन की रिटेंशन। हंटा वायरस में? हंटा वायरस में यानी इसकी जो बिगनिंग है वो सिम्टम्स को कोरोना वायरस की तरह के सिम्टम्स पे भी ओवरलैप होती है, क्योंकि पल्मोनरी सिंड्रोम भी है, फेफड़ों का भी मसला है, और साथ ही ये ओवरलैप रीनल फंक्शन के साथ भी होती है विद इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे कि डेंगू वायरस में होती है। तो चूँकि ये चूहे, इसमें 5 किस्में, जिसमें एक डियर चूहा है जो कि अमेरिका का है, उसको डियर इसलिए कहते हैं, उसके पंजे सफ़ेद होते हैं और बड़ा खूबसूरत सपर ही जैसा लगता है दिखने में। एक चूहा इसमें किस्म है जो येलो नेक वाली होती है, वो नॉर्वे में पाया जाता है, उससे भी यही वायरस फैलता है। ये जो चूहा है जो हंटा वायरस का बायस बन रहा है, इसकी शक्ल
और इसका जो कलर है वो क्या है? इसकी सबसे पहली शक्ल यह आम चूहे जैसा साइज़ है, लेकिन ये ब्राउन कलर में होता है और इसमें स्ट्रिप्ड फील्ड जो है वो होती है। स्ट्रिप्ड फील्ड क्या है? सेंटर में एक ब्लैक लाइन होती है इस चूहे के, ये आम चूहों में नहीं पाई जाती। जो सबसे पहले आम जो चूहे हैं, हंटा वायरस आम चूहों से नहीं फैलता। अब वो सुने, ये क्लियर कर लें, पाकिस्तान में जितने चूहे हैं हंटा वायरस इनसे नहीं फैलता। चूहे और माउस का पहले फ़र्क समझ लें। माउस जो होता है वो ट्रायंगल फेस का होता है, छोटा सा होता है, कान बड़े होते हैं, दुम उसकी लंबी होती है। ये आम चूहा है, घरेलू हाउस माउस, जिसका कोई इसमें हंटा वायरस का ये कैरियर नहीं है। आम घरों में जो नजर आते हैं, आम इनसे कोई बीमारी है? इनसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनकी आपको मैं एक हंटा वायरस वाले चूहे की और आम चूहों की वायरस अगर कोई वो कैरियर हो गया, अव्वल तो पाकिस्तान में कोई कैरियर नहीं है। रैट और माउस आर नेवर द कैरियर ऑफ हंटा वायरस। हंटा वायरस को ये कैरी नहीं करते। उसके लिए ऐसी खास स्पीशीज है 5 दुनिया में जो उसकी कैरियर है, उसमें पाकिस्तान का नंबर नहीं आता। अगर ये पुराना ही है हंटा वायरस, तो फिर एकदम अभी से क्यों ऊपर आ रहा है? असल में चूँकि ये जूनोटिक डिजीज़ है, कहीं से भी इसका कैरियर डस्ट के ज़रिए ये एरोसोल है ट्रांसफ़र हो सकता है। वो क्रूज़ शिप में ये ट्रांसफ़र हुआ। हालांकि जो क्रूज़ शिप के चूहे हैं वो ब्लैक रैट होते हैं, उसको रूफ रैट कहते हैं, उसको वुड रैट कहते हैं। वो काले रंग का छोटा सा चूहा होता है जो छत पे उल्टा चलता है स्पाइडर की तरह। ऐसे दूसरे चूहों में ये चलने की सलाहियत नहीं है। अच्छा। जो चूहा जिससे हंटा वायरस फैला वो पाकिस्तान में नहीं है। इन 12-13 मुल्कों में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया पहला मुल्क था जिसमें ये पाया गया। नॉर्थ कोरिया के बाद चाइना में, चाइना के बाद कनाडा, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, तुर्की, इवन तुर्की में भी ये चूहा मौजूद है। हंटा वायरस जो है उसका एक एंटीडोट है और वो है क्लोरीन ब्लीच। जो आम कपड़ों जिससे हम धोते हैं ना, उसमें ब्लीच डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं एंटीडोट करने के लिए। इसकी 3 चीज़ें हैं, इस चूहे का यूरिन, इस चूहे का सलाइवा, इस चूहे का फीसिस यानी पखाना। अच्छा, ये कहीं भी घरों में अगर ये कर देता है, उसने पेशाब किया हुआ है, आप वहाँ से गुजरे हैं, आपको जनाब वो कैच हो जाएगा, क्योंकि वो फ़िज़ा में उसके जम्स जाते हैं और वो ये एरोसोल है, डस्ट में ये हो जाता है शामिल, और वो जैसे हमने ब्रीथ के अंदर चला गया। सबसे पहले आपकी जो सारी एरिया, लिविंग एरिया, आपका ऑफिस है, आपका घर है, वो तो मुतासर कर सकता है ना, वो आपने बताया। नहीं, इसको ब्लीच एक हिस्सा यानी क्लोरीन और ब्लीच एक हिस्सा और 9 हिस्से पानी, ये इस कम्बिनेशन से इसका वायरस इमीडिएटली मर जाता है। अच्छा। इस चूहे का सलाइवा होगा। उसको इस्तेमाल कैसे करना है? उसको 2 तरीके हैं, एक तो मॉपिंग करें, ठीक है, दूसरा इसका स्प्रे करें। अच्छा। और जब स्प्रे करें तो आप 5-10 मिनट के लिए वो कमरा स्प्रे करने के बाद खाली छोड़ दें, ताकि वो जितने भी जर्म्स जो हंटा वायरस के फैले हैं वो मर जाएं। ये चूँकि क्लोरीन से, ब्लीच से मरता है, और जिसमें ब्लीच 1% होना चाहिए, पानी 9 हिस्से होना चाहिए। अच्छा, ये जो फार्मूला आप बता रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हु अच्छा, ऑलरेडी ये है, ये जो फार्मूला है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये वायरस नहीं है बिल्कुल, हाँ, लेकिन इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फार्मूला, जी, तो उसका फ़ायदा इसके अलावा कोई है? इसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये देखें कि आम जो चूहे और माउस और रैट हैं जो पाकिस्तान में आम पाए जाते हैं, जो भी किसी किस्म का वायरस नहीं कैरी करते, इनके भी कोई इन्फेक्शनिस्ट अगर होंगे मटेरियल, वो उससे डेड हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। और आपको हर घर में, यानी इसमें ये होना चाहिए, मेरा ये है कि जब भी ऐसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन पैदा हो तो उसकी जो प्रिवेंशंस हैं वो गवर्नमेंट पहले फौरी तौर पर एडवांस में अनाउंस कर दें कि देखें इसका वायरस ब्लीच से मरता है। हर घर में आप लोग ब्लीच यूज़ करना शुरू कर दें, क्लोरीन यूज़ करना शुरू कर दें, ये मरना शुरू हो जाएगा। मजमूई कोई ऐसा फार्मूला ऐसा है कि हम ये करें तो हम मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, जो वायरसेस इस तरह के आते हैं, उनसे बच सकते हैं? सर, सन 1314 से लेकर अब तक ना तकरीबन 18, 19, 20 वायरस आए हैं। इसमें जिका वायरस है, निपा वायरस है, इबोला है, डेंगी है, चिकनगुनिया है, सार्स है, कोविड है, आपका स्वाइन फ्लू है जो कि पिग फ्लू कहलाता है, बर्ड फ्लू है। अच्छा, ये तकरीबन राउंड अबाउट 18-17 बीमारियां हैं। कुछ मच्छरों से फैलती हैं, कुछ चूहों से फैलती हैं। डेंगू वायरस की प्रिवेंशन सिर्फ वर्ल्ड वाइड होम्योपैथिक में है, और उसकी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन हैं जो इमीडिएटली अगर आप विक्टिमाइज हो गए हैं तो वो बचाती हैं। लेकिन इसके जो दूसरे तरीके हैं वो तकरीबन 12-13 तरीके हैं, जिसमें सबसे टॉप पे लेमन ग्रास आती है। लेमन ग्रास को रब करके अपनी बॉडी पे अगर अप्लाई कर दें तो जो डेंगू वायरस है, जिससे कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया फैलता है, वो आपको मच्छर काट ही नहीं सकता। अच्छा। इसके लिए ऐसे जो रिपल्टेंट हैं जो मच्छर को भगाते हैं, जिसकी बू से मच्छर से बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें लेमन ग्रास टॉप पे है, रोज़ मैरी 2nd नंबर पे है। उसके अलावा आपके जो रिपल्टेंट्स हैं वो आप क्रीम या लोशंस पर डाल के अप्लाई करिए बॉडी पे, तो इससे मच्छर दूर होगा। अगर ये मच्छर दूर हुआ, जो कि अफ्रीका का है, इसकी जो मदर कंट्री है वो अफ्रीका है, डेंगू वायरस की, चिकनगुनिया की, और जो हेमरेजिक फीवर है उसका इबोला है, इबोला की भी यही है। इसके बाद आ जाए हंटा है, जिका है, जो नीपा है,
जीका जो है वो चूँकि ब्रेन की बीमारियां पैदा करता है, उसमें दिमाग का कॉमा हो जाता है, जिसमें बुखार पैदा होता है दिमाग, या ये वो वायरस है जिसमें जब बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे सर के पैदा होते हैं। इसकी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वो दवाइयाँ चाहिए जो मेनिंजाइटिस में दिमाग और हराम मगज़ की सोजिश होती है, उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं। इसके लिए ख़ास मेडिकल प्रिवेंशन है इस बीमारी के लिए। फिर नीपा है, नीपा भी इसी तरह का वायरस है जो कि आपका ब्रेन को जो है आपको सीजर्स आ जाते हैं, झटके लगने लग जाते हैं। तो उसके बाद आप आ जाएँ इबोला, वो हेमरेजिक फीवर है जिस तरह के डेंगू होता है। इनके लिए भी फिर मेडिकेशंस चाहिए। कुछ चीज़ों के रिपल्टेंट्स हैं, कुछ चीज़ों को आप जैसे हंटा को आपने ब्लीच से मार लिया, डेंगू को आपने लेमन ग्रास के ज़रिए बचा लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो कुछ स्प्रे भी हैं जैसे एरोसोल डिजीज़, अब जैसे कोविड आया, कोविड-19 जो था। क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे बढ़ाना है मुख्तसर अल्फाज में? 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इम्यूनिटी गेन होती है। उसमें टॉप में हमारे जो डीएनए है, सल्फ़र होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है जो कि आपकी इम्यूनिटी गेन करने में बड़ी ज़बरदस्त है। नेचुरल हर्ब्स में अदरक है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपके इम्यून सिस्टम गेन करता है, आपका डिफेंस सिस्टम गेन करता है। अदरक के अलावा अदरक के रस के अलावा फिर लेमन है, फिर हल्दी है, फिर आपका नीम के पत्ते हैं, फिर तुलसी के पत्ते हैं, बेसिल के पत्ते हैं। बेसिल ऐसे जितने भी आपके वायरसेस हैं जो लंग्स को ख़त्म करते हैं या पल्मोनरी सिस्टम को डैमेज करते हैं, आप बेसिल से उसका कावा पिएं, वो किल हो जाते हैं। आपको पता है वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से कभी नहीं मरता, वो नेचुरल चीज़ों से मरता है। अदरक के रस से एंटीबायोटिक मरता है। सेब का रस भी है, कुछ जूसेस हैं, उसमें अदरक भी यूज़ करें, हल्दी भी यूज़ करें, आप सौंफ भी यूज़ करें। मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारी हर हर्ब्स जो हैं वो इम्यूनिटी को गेन करती। नाज़रीन, आपने जाना डॉक्टर आमिर मलिक साहब ने गुफ्तगू की, हंटा वायरस के ऊपर गुफ्तगू की कि पाकिस्तान में कोई ऐसे केसेस भी नहीं है, ना यहाँ पर ख़तरा है और ना इस खित्ते के अंदर वो चूहा मौजूद है जिससे हंटा वायरस होता है। जहाँ जहाँ पर है उन्होंने बताया कि क्या एहतियात है, क्या इलाज है, किस तरह से बचा जा सकता है। ये आज की बात नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है और लोग बचते भी आ रहे हैं। तो ख़तरे वाली पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें जो थी वो लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे थे, तो हमें चीज़ों को इस तरह से जो अफवाहें हैं उनको शेयर करने से गुरेज करना चाहिए। अफवाह जो इसको फैलाना नहीं चाहिए। तो हकीकत जानने के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया ताकि वो पता चले कि क्या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, और यहाँ दूर दूर तक ऐसा कोई खदशा भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऐसा कोई चूहा मौजूद नहीं है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।